हेलो स्टूडेंट्स, मैं आदित्य फिजिक्स क्लासेज बसंतपुर से आदित्य कुमार आज प्रकाशिकी का भाग 23वां अपलोड कर रहे हैं। इससे पहले हम प्रकाशिकी का 22 वीडियो अपलोड कर चुके हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप चाहे तो वहां से इसको देख सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, समतुल्य लेंस किसे कहते हैं या क्या है, और ये भी हम लोग जानेंगे कि जब दो लेंस संपर्क में होता है तो उसकी समतुल्य फोकस दूरी के लिए क्या व्यंजक होता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के बीच शेयर ज़रूर करिएगा। आइए हम लोग जानते हैं कि समतुल्य लेंस होता क्या है। देखिए, समतुल्य लेंस को जानने से पहले हम लोग ये जानते हैं कि समतुल्य किसे कहते हैं। तो समतुल्य का मतलब होता है बराबर तुल्य। अर्थात मान लेते हैं कोई दो व्यक्ति है और दो व्यक्ति के बराबर अगर कोई एक व्यक्ति क्या करता है, कार्य करता है, तो उस एक व्यक्ति को उन दोनों का क्या कहा जाता है, समतुल्य कहा जाएगा। तो उसी प्रकार यहाँ पे हम लोगों का लेंस है, तो हम लोग क्या कहेंगे, समतुल्य लेंस जो है। समतुल्य लेंस जो होता है वैसा लेंस होता है जो दो या दो से अधिक लेंसों के बदले क्या हो, दो या दो से अधिक लेंसों के बराबर तुल्य हो, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, समतुल्य लेंस कहेंगे। तो समतुल्य लेंस के बारे में हम लोग ये जान रहे हैं कि समतुल्य लेंस जो होता है ऐसा लेंस होता है, समतुल्य लेंस ऐसा लेंस होता है जो क्या होता है, दो या दो से अधिक लेंसों के क्या होता है, लेंसों के बराबर तुल्य होता है, उसे समतुल्य लेंस कहते हैं। या इससे हम ये भी कह सकते हैं कि समतुल्य लेंस जो होता है दो या दो से अधिक लेंस युग्म के बदले, दो या दो से क्या लेंस युग्म के बदले एक ऐसा लेंस, दो या दो से अधिक लेंस युग्म के बदले एक ऐसा लेंस जिस लेंस के प्रधान अक्ष पर, या उसे प्रकाशीय अक्ष बोलेंगे, प्रधान अक्ष की जगह पर प्रकाशीय अक्ष बोलेंगे, जिसके प्रकाशीय अक्ष पर किसी वस्तु को रख देने से उस वस्तु का प्रतिबिंब वही बनता है तथा उतना ही आवर्धन का बनता है जितना कि उस लेंस युग्म द्वारा बनता है। तो उस अकेले लेंस को हम लोग क्या कहेंगे, समतुल्य लेंस कहेंगे। तो इस तरह से भी हम इसका डेफिनेशन दे सकते हैं, या जनरली हम चाहे तो सिंपल इसका डेफिनेशन ये भी दे सकते हैं कि जो क्या होता है, वैसा लेंस जो दो या दो से अधिक लेंसों के क्या होता है, बराबर तुल्य होता है, उसे समतुल्य लेंस कहते हैं, जिसका डेफिनेशन हम लिखे हुए हैं। देखिए, इसका डेफिनेशन हम यहाँ पे लिखे हुए हैं। दो या दो से अधिक लेंस युग्म के बदले एक ऐसा लेंस जो उससे लेंस युग्म के क्या होता है, बराबर तुल्य होता है। युग्म का मतलब होता है जोड़ा, तो वही कहा जा रहा है कि जो उस लेंस युग्म के क्या होता है, बराबर तुल्य हो, तो उसे क्या कहते हैं, उसे समतुल्य लेंस कहते हैं। यह हम लोग समतुल्य लेंस का यहाँ पे डिफिनेशन लिखे हुए हैं। अब हम लोग जानते हैं क्या कि जब दो लेंस संपर्क में होता है तो उसके लिए व्यंजक को हम कैसे निकालते हैं। देखिए, हम यहाँ पे दो लेंस लिए हुए हैं, जिसमें से एक लेंस है अवतल लेंस और दूसरा लेंस है उत्तल लेंस, और ये दोनों लेंस को हम क्या कर दिए, संपर्क करा दिए हैं, अर्थात दोनों को एक संग कर दिए हैं। ये जो पहला लेंस है उसका फोकस दूरी हम लोग कितने लिए हैं, तो f1 लिए हैं, और दूसरा जो लेंस है उसकी फोकस दूरी को हम f2 से सूचित किए हैं, अर्थात f2 लिए हैं। अब थोड़ा यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये इसका प्रकाशीय अक्ष है, और देखिए ये प्रकाशीय अक्ष है इसका। जो इस प्रकाशीय अक्ष पर हम एक वस्तु को रखे हुए, O एक वस्तु है। ये जो O एक वस्तु है, ये जो पहला लेंस है इसके लिए एक वस्तु है। पहला लेंस के लिए O क्या है, एक वस्तु है, जिसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, O' पर बनता है। और ये O' जो है दूसरे लेंस के लिए क्या करता है, एक वस्तु का काम करता है, जिसका प्रतिबिंब कहाँ बना है, I पर बना हुआ है। तो हम क्या जान रहे हैं कि ये जो प्रकाशीय अक्ष है, प्रकाशीय अक्ष पर जो ये वो वस्तु जो है, ये वस्तु किसके लिए है, तो ये पहले लेंस के लिए। अर्थात हम कह सकते हैं कि पहला लेंस के लिए वो क्या है, एक वस्तु है, जिसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, O' पर बनता है। और ये O' दूसरा लेंस अर्थात उत्तल लेंस के लिए किसका काम करता है, एक वस्तु का काम करता है, और इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, I पर बनता है। तो हम लोग बहुत पहले से ही जानते हैं कि जब ये वस्तु होगा तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी क्या कहलाता है, वस्तु दूरी कहलाता है, और ये जो दूरी होता है ये है हम लोग क्या, प्रतिबिंब है।
तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी को भी से हम लोग सूचित करेंगे, लेकिन हम इसे भी डैश से सूचित कर रहे हैं। उसी प्रकार से थोड़ा ध्यान दीजिए, ये जो है दूसरे लेंस के लिए प्रतिबिंब है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम प्रतिबिंब दूरी से अर्थात भी से सूचित कर दिए हैं। तो देखिए, किसी भी सूत्र का सत्यापन अर्थात किसी भी व्यंजक का निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले लिखना पड़ता है कि माना की लिखना पड़ता है। तो हम यहाँ पे माना की लिखेंगे सबसे पहले। तो ध्यान दीजिए, ये जो हमारा लेंस है इसमें हम लोग लिखेंगे क्या कि ये जो लेंस है, तो माना कि जो लेंस है हम लोगों का, लेंस की फोकस दूरी क्रमशः कितना है, f1 और f2 है। माना कि लेंस जो है, लेंसों की फोकस दूरी कितनी है, क्रमशः f1 तथा f2 है, जो एक दूसरे के संपर्क में रखा हुआ है। तो ये हम लोग क्या हुआ, माना में हम लोग लिखेंगे इसको, जिसे हम यहाँ पे लिखे हुए हैं। देखिए, माना कि दो लेंस जिसकी फोकस दूरियाँ कितनी है, दूरियाँ क्रमशः f1 तथा f2 है, जो एक दूसरे से संपर्क में रखा गया है। अब हम लोग ये जान गए कि इसमें माना कि क्या लिखा जाता है। अब हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, सत्यापित कर रहे हैं। तो सत्यापित करने से पहले यहाँ पे फिर से एक बार ध्यान दीजिए कि ये जो पहला लेंस है, पहला लेंस के लिए ओ क्या है, एक वस्तु है जिसका प्रतिबिंब ओ डैश पर बनता है, और ये ओ डैश किसका काम करता है, तो ओ डैश दूसरे लेंस के लिए एक वस्तु का काम करता है जिसका प्रतिबिंब आई पर बनता है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे पहला लेंस के लिए। तो हम लिख दिए हैं पहला लेंस के लिए। तो पहला लेंस के लिए हम लोग क्या लिखेंगे कि ओ एक वस्तु है जिसका प्रतिबिंब ओ डैश पर बनता है। तो हम लिख देते हैं इसे कि ओ एक वस्तु है जिसका प्रतिबिंब आई पर बनता है। अब हम लोग जानते हैं लेंस सूत्र से, तो हम लोग लेंस सूत्र बहुत पहले से ही जानते हैं, तो हम लिख रहे हैं लेंस सूत्र से। हम लोग लेंस सूत्र क्या जानते हैं, तो लेंस सूत्र जो हम लोग जानते हैं कि क्या होता है, लेंस सूत्र होता है 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। ये होता है लेंस सूत्र। तो अब थोड़ा यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये जो पहला लेंस है, पहला लेंस के लिए ओ क्या है, एक वस्तु है जिसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, आई पर बनता है। तो यहाँ पे देखिए, तो भी हमारा क्या है, प्रतिबिंब दूरी है, यू क्या है, वस्तु दूरी है, और एफ क्या है, लेंस की फोकस दूरी है। तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिए कि जो पहला लेंस है, इस पहला लेंस के लिए जो क्या है, जो प्रतिबिंब जो दूरी दिया गया है, कितना दिया गया है, भी डैश दिया गया है, और वस्तु दूरी हमारा कितना दिया गया है, यू दिया गया है। तो हम प्रतिबिंब दूरी की जगह पर क्या लिखेंगे, प्रतिबिंब दूरी की जगह पर लिखेंगे भी डैश। तो 1/, हम क्या लिख देते हैं, भी डैश माइनस 1/u। क्यों, क्योंकि वस्तु दूरी कितना है हम लोगों का, यू है। और थोड़ा ध्यान दीजिए, ये जो पहला लेंस है इसकी फोकस दूरी कितना दिया गया है, f1 दिया गया। तो हम इसे क्या करते हैं, फोकस दूरी की जगह पर कितना लिख रहे हैं, f1 लिख रहे हैं। अब इसे हम क्या करते हैं, समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। अब हम लोग चलेंगे दूसरा लेंस के लिए। तब हम लोग दूसरा लेंस के लिए जो है चलते हैं, फिगर में देखते हैं कि दूसरा लेंस के लिए क्या है। देखिए थोड़ा यहाँ, ये जो दूसरा लेंस है, इस दूसरा लेंस के लिए क्या है, देखिए तो हम बताए थे बहुत पहले से ही कि दूसरा लेंस के लिए ओ डैश एक वस्तु है जिसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, आई पर बनता है। तो हम क्या लिखेंगे कि दूसरा लेंस के लिए ओ डैश एक वस्तु है जिसका प्रतिबिंब आई पर बनता है, जिसे हम यहाँ पे लिख देते हैं। ओ डैश एक वस्तु है जिसका प्रतिबिंब आई पर बनता है। ये हुआ, हम लोग लिखे क्या कि ओ डैश क्या है, एक वस्तु है जिसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, आई पर बनता है। किसके लिए, तो दूसरा लेंस के लिए। अब हम लिखेंगे लेंस सूत्र से, लेंस सूत्र से क्या लिखेंगे हम लोग,
लेंस सूत्र से हम लोग जानते हैं क्या, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f होता है। तो हम चाहे तो यहाँ भी हम इसको लिख सकते हैं, क्या होता है हम लोगों का 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, यहाँ v क्या है, प्रतिबिंब दूरी, u क्या है, वस्तु दूरी, और f क्या है, फोकस दूरी। तो हम लोग लिख रहे हैं किसके लिए, दूसरे लेंस के लिए। तो दूसरे लेंस के लिए ओ डैश क्या है, एक वस्तु है। तो ओ डैश जो हमारा वस्तु है, यहाँ पे थोड़ा फिगर में ध्यान दीजिए, ओ डैश जो हमारा वस्तु है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना दिया गया है, तो v डैश दिया गया है। अर्थात वस्तु दूरी जो है हम लोगों का v डैश है, और प्रतिबिंब दूरी हम लोगों का कितना है, v है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे क्या कि जो प्रतिबिंब दूरी है, प्रतिबिंब दूरी तो सही है, हम लोग 1/v ही लिखेंगे, लेकिन वस्तु दूरी हम लोगों को कितना दिया गया है, तो वस्तु दूरी हम लोगों को कितना दिया गया है, तो वस्तु दूरी ओ डैश ना वस्तु है, तो ओ डैश जब वस्तु है तो देखिए थोड़ा यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना दिया गया है, तो हम लोगों को v डैश दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, वस्तु दूरी जो है, वस्तु दूरी की जगह पर हम क्या लिखेंगे, v डैश लिखेंगे। तो यहाँ पे u के जगह पर हम क्या लिख देते हैं, v डैश। अब बराबर जो दूसरा लेंस है उसकी फोकस दूरी, तो दूसरा लेंस को देख लीजिए, यहाँ पे फोकस दूरी कितना दिया गया है, तो f2 दिया गया है। तो हम क्या करते हैं, दूसरे लेंस की फोकस दूरी कितना लिख देते हैं, f2 लिख देते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा, यहाँ पे एक के जगह पर कितना हो जाएगा, f2 हो जाएगा। इसको हम समीकरण क्या मान लेते हैं, सेकेंड मान लेते हैं। अब क्या करते हैं, हम समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को जोड़ रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे हम लिख दिए समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड को क्या करने पर, जोड़ने पर। तो समीकरण फर्स्ट क्या है देखिए, तो 1/v डैश माइनस 1/u बराबर 1/f1, और सेकेंड है 1/v माइनस 1/v डैश बराबर 1/f2। तो हम लोग क्या करते हैं, किसी समीकरण को जब हम लोग जोड़ते हैं तो LHS को LHS के संग और RHS को RHS के संग जोड़ते हैं। तो LHS में देखिए, तो इसमें कितना है, 1/v डैश माइनस 1/u, और समीकरण सेकेंड में कितना है, LHS में हम लोग कितना है, 1/v माइनस 1/v डैश है बराबर। अब क्या करते हैं हम लोग, RHS जोड़ते हैं। तो RHS में थोड़ा ध्यान दीजिए, इसमें कितना दिया गया है, तो 1/f1, और इसमें दिया गया है 1/f2। अब थोड़ा यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पे 1/v डैश जो है माइनस में दिया गया हम लोगों का, और यहाँ पे 1/v डैश क्या है, प्लस में दिया गया है। तो ये इस तरह से हम लोग देख रहे हैं क्या बच गया यहाँ पे, तो यहाँ पे 1/v प्लस में बच रहा है। तो हम इसको पहले क्या करते हैं, प्लस में लिख लेते हैं, प्लस वाले को हम पहले लिख लेते हैं, और माइनस वाले को हम क्या करते हैं, बाद में लिख देते हैं। और बराबर में हम क्या करते हैं, 1/f1 प्लस 1/f2 लिख देते हैं। अब एक बात थोड़ा ध्यान दीजिए, समतुल्य का मतलब होता है क्या, कि जो दो लेंस हम जो लिए हुए थे, उन दोनों लेंसों के बराबर जो हम लोग क्या करेंगे, एक लेंस लेंगे, उसकी फोकस दूरी को क्या कहते हैं, समतुल्य फोकस दूरी कहते हैं। तो अब थोड़ा ध्यान दीजिए, ये दो लेंस जो हम लोगों को लिया गया है, इन दोनों लेंसों के बराबर एक क्या होगा, कोई एक लेंस होगा, और उस लेंस की जो फोकस दूरी होगा, उस फोकस दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, समतुल्य फोकस दूरी कहते हैं। तो हम क्या कहते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिए, हम लिख रहे हैं क्या कि जो दोनों लेंस है, दोनों लेंसों की समतुल्य फोकस दूरी, दोनों लेंसों के जो क्या है, समतुल्य फोकस दूरी कितना है, f है। माना कि दोनों लेंसों की समतुल्य फोकस दूरी क्या है, f है। तो अब थोड़ा ध्यान दीजिए, यहाँ पे समीकरण जो हम लोग का यहाँ पे निकला हुआ 1/v माइनस 1/u, तो हम 1/v माइनस 1/u के जगह पर क्या लिख सकते हैं, तो इसके जगह पर हम लिख सकते हैं क्या लिखेंगे, 1/v माइनस 1/u बराबर हम लोग बहुत पहले से जानते हैं 1/f होता है। तो हम क्या करते हैं, वहाँ पे इसके जगह पर हम क्या लिख दे रहे हैं, देखिए तो 1/f लिख दे रहे हैं, बराबर में कितना हो जाएगा, 1/f1 प्लस 1/f2। इस तरह से हम लोगों का एक क्या हुआ, एक सूत्र प्राप्त हुआ, एक व्यंजक प्राप्त हुआ। यही व्यंजक क्या कहलाता है, समतुल्य फोकस दूरी के लिए क्या होता है, एक व्यंजक होता है। तो यहाँ पे देखिए,
दो लेंस जब संपर्क में होता है तो हम उसके समतुल्य लेंस के लिए, समतुल्य फोकस दूरी के लिए जो व्यंजक लेंगे वो कितना होगा, तो पहले लेंस की फोकस दूरी का व्युत्क्रम प्लस दूसरे लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम कर देंगे तो क्या होगा, उसके समतुल्य फोकस दूरी के व्युत्क्रम निकल जाएगा। लेकिन यहाँ पे एफ क्या है हम लोगों का, समतुल्य फोकस दूरी है। तो अगर हम क्या करते हैं, इसका हम लोग अगर इसका एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम हमारा कितना होगा, इसका एलसीएम हो जाएगा F1 F2। हम तिरछा तिरछी इसको क्या करते हैं, गुना कर देते हैं, कितना होगा F1 जोड़ F2 निकलेगा और बराबर में कितना है 1/F है। तो एक बात ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो हम लोग अगर इसको पलट देते हैं तो पलटने पर हमारा क्या निकलेगा, तो एक F/1 हो जाएगा इधर, और इसमें देख रहे हैं कि जब इसको हम पलटेंगे तो कितना हो जाएगा F1 F2 बटे में कितना हो जाएगा F1 जोड़ F2। तो एक बात ध्यान दीजिए, हम F/1 को चाहे तो F भी लिख सकते हैं, तो हम इसको F लिख दे रहे हैं। F बराबर कितना हमारा आ गया, तो देखिए तो F1 F2 बटे में कितना निकल गया F1 जोड़ F2। तो ये हम लोगों का निकला समतुल्य फोकस दूरी। और ये जो हम लोग का निकला था समतुल्य फोकस दूरी के लिए व्यंजक, समतुल्य फोकस दूरी के लिए क्या, व्यंजक। तो अगर हम लोग से पूछा जाए कि जब दो लेंस संपर्क में हो तो उसके लिए व्यंजक प्राप्त करें, तो हम लोग यहीं तक इसको निकाल कर छोड़ देंगे, आगे क्रिया हम लोग नहीं करते हैं। तो इस तरह से आज हम लोग जाने कि समतुल्य लेंस किसे कहते हैं और उसकी फोकस दूरी को समतुल्य फोकस दूरी कहा जाता है। और उसके लिए हम लोग क्या निकाले कि जब दो लेंस संपर्क में होता है तो उसका समतुल्य लेंस की समतुल्य फोकस दूरी का व्यंजक क्या होता है, उसको हम लोग जाने। आज का वीडियो को हम यहीं तक रहने देते हैं। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करिएगा।